स्वागत है जीकेबी सब्सक्राइबर्स यानी ज्ञान के भंडार में बाय नंदिनी गर्ग। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में रजिस्टर्ड इन सीरीज एंड रजिस्टर्ड इन पैरेलल के बारे में पढ़ा था। अब उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है 2 और 3 मार्क्स के लिए। दिस क्वेश्चन वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ जस्ट अच्छे से पढ़िए और इसे अभी याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The question was that why is series arrangement not used for domestic circuits, कि series arrangement domestic circuit में क्यों नहीं हो सकती। The solution is that in series circuit मतलब एक series circuit में current was always same। हमने पढ़ा था ना कि current हमेशा same रहता है series circuit में, but अगर हमें different appliances connect करने हैं तो उन सबकी current quantity अलग अलग होगी, तो इसलिए हम सीरीज अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज़ नहीं कर सकते। अनदर डिसएडवांटेज वाज दैट इन सीरीज सर्किट अगर हम सीरीज सर्किट में अगर एक अप्लायंस ख़राब हो जाता है तो दूसरे कंपोनेंट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा जब आप एलईडी लाइट्स लगाते हो दिवाली पे अपने घर में, तो अगर एक लाइट ख़राब हो जाती है तो सारा सर्किट ख़राब हो जाता है। फिर हमें दिक्कत आती है कि कौन से सर्किट में प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई सीरीज अरेंजमेंट आर नॉट यूज्ड for domestic circuits. Guys, now we'll start new topic, the heating effect of electric current. Guys, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था that potential difference is equals to work done upon charge. अच्छे से याद होगा ना, फीडबैक में देख के आप अगर आपको नहीं याद है तो देख सकते हैं। तो हमें इससे मिलता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, एंड आपको पता है दैट करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। वी हैव ऑल्सो डन दिस। सो आप मेरे को बता सकते हैं कि हमने 9th में भी ये पढ़ा है, वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है? या वेरी राइट, पा। वर्क डन अपॉन टाइम इज पा। अब आपको पता होगा कि पार पे पूरा चैप्टर था 9th क्लास में। पार इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क एक टाइम में जितना वर्क डन होता है कितनी पार से, वह है पावर। अब पा का फॉर्मूला है पा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, सो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज अपॉन टाइम। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ओम्स लॉ में भी पढ़ा था हमने। सो I इज इक्वल्स टू, तो क्यू अपॉन टी हम रिप्लेस करेंगे करंट से। सो पार इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। Now we'll learn about SI unit of power, which was very 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 important. Guys, the SI unit of power is what? आपने इलेक्ट्रिकल बल्ब वगैरह में भी पढ़ा होगा कि ये बल्ब 9 वॉट का है, ये 15 वॉट का है, ये 10 वॉट का है। सो पावर इज कंटिन्यूसली एंड SI unit of power is what? गाइस, अब आपने देखा होगा कि हम जो बल्ब ग्लो कर रहे हैं अगर हम उसको छूते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दिस वॉज वेरी वॉट। ये क्यों होता है? ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब एक बल्ब ग्लो करता रहता है तो वह गर्म होने लग जाता है, जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हीट निकालने के लिए द फॉर्मूला वॉज दैट पाई इंटू टाइम। सो वी गेट दैट heat is equals to I square RT. This formula is also known as equation known as Joule's law of heating. This was very very important. We'll also done this. गाइस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? गाइस, जूल्स ऑफ लॉ ऑफ हीटिंग हमें ये बताता है कि हीट प्रोड्यूसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। जो करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो उस करंट की रेजिस्टेंस है वो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जिस टाइम में वो करंट फ्लो कर रहा है वह उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस होल क्वेश्चन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट इन ऑलवेज कम फॉर 4 मार्क्स, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस टर्म्स, so please learn it now only. Pause the video and learn it. Guys, now I learn about the applications of Joule's law of heating. The main application, the most important application of Joule's law of heating is fuse connected in it. The fuse क्या है guys? आप पूछेंगे कि fuse क्या है? It protect the appliances and circuits while there was a current. There was a unduly high electric current. ये कब यूज़ होता है guys? कभी कभी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट एकदम से किसी प्रॉब्लम की वजह से वो एकदम से हाई होता है, तो फ्यूज़ हमें हेल्प करता है उस करंट को रोकने में और हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने में। वो हेल्प ये ऐसे करता है कि जैसे ही करंट हाई होता है फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है एंड इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट। दिस इज द मेन application of fuse or Joule's law of heating. This was very important. You have to learn the definition of fuse.
गाइज नाउ आई लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक पार इन डिटेल। पार क्या है गाइज, हमने अभी भी पढ़ा कि पार क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है पार? रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक टाइम में कितना वर्क डाउन होता है वो है पार। हम उसको कितनी ज़रूरत से, अब मान लो कोई आलसी व्यक्ति है वो काम धीरे करता है तो उसकी पार कम आएगी। कोई भगोड़ा व्यक्ति तेज बार काम करता है तो उसकी पार तेज आएगी। तो हम काउंट कैसे करते हैं? पार इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। गाइस पार को और ये भी कहते हैं कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। वही ना मैंने आपको बताया कि कोई धीरे काम करता है, कोई तेज काम करता है, तो सबकी पार डिफरेंट होती है। गाइस पार को हम आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं इस डेरिवेशन, इसको डिराइव करके, एंड वी स्क्वायर अपॉन आर ऑल्सो। ठीक है गाइस, हमने अभी भी पढ़ा कि पार की एसआई यूनिट होती है वॉट। अब आप विल डिफाइन वॉट इट इज़ द पार कंज्यूम्ड, मतलब जो पार कंज्यूम हुई है जिसका करंट 1 एम्पियर है एंड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो उसकी पार हुई 1 पार हुई 1 वॉट हुआ इज इक्वल्स टू 1 पोटेंशियल डिफरेंस एम्पियर। ओके गाइस, समझ रहे हो ना? Now guys, we have also learned about heat. What is electric energy? The SI unit of electric energy is watt hour. मान लो 1 घंटे में जितना वॉट यूज हुआ है वो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब नाउ 1 वॉट एनर्जी इज द यूज्ड व्हेन पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। मैंने आपको अभी बताया कि जब पावर 1 आवर के लिए यूज होती है तो 1 वॉट एनर्जी इज यूज। गाइस अब लेकिन ना हम, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है तो वो ना वॉट बहुत ही छोटा टर्म है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बहुत ही हाई टर्म में, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसी के लिए हमने, हमारे साइंटिस्ट ने एक बड़ी यूनिट निकाली है, दैट इज़ किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 वाट आवर, which is always also equal to 3.6 into 10 past 6 joule. Guys, hope you understand. Please learn all this term. This was very important. You have to learn all the things, and if you have any doubts please comment me guys, please comment me. I'll reply in 24 hours only. Thank you, bye bye. Please like, share and comment my video please. Bye.